वंदे भारतीय जनता पार्टी। ये जो सैम पित्रोदा ने कहा है, कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको? इसके लिए भारत का नागरिक जो है कांग्रेस को सैम पित्रोदा को माफ नहीं करेगा। पहले जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा था, अब रंग के आधार पर तोड़ने की जो साजिश कर रही है कांग्रेस, इसका विरोध कर रहा है। पार्टी जो है जब इलेक्शन का मुद्दा जब आता है ना तो तरह तरह का बयान बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बांटने से नहीं बटेगी पब्लिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम आज तक इस देश को नहीं मिला। हिंदू मुसलमान एकता को बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम तासुब का जहर तो कांग्रेस ने घोला था, तो इनका एजेंडा ही यही था कि बांटो और राज करो की नीति। लेकिन आज मुस्लिम समाज के लिए उनके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। आज तक किसी विपक्षी दल ने ऐसा नारा दिया है? अगर बहुत सारे चोर इकट्ठे भी हो जाएं, तब भी सज्जन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी जो वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। हमारे भारत के दोबारा टुकड़े कराने के लिए ऐसी एक संदेश दिया है। कभी जातियों में बांटते हैं, कभी रंग भेद से बांटते हैं। बाकी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए, हम गंभीरता से लड़ रहे हैं। भारत माता की। तपती दोपहरी में दिल्ली बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सैम पित्रोदा के बयान पर विरोध जताने के लिए जैसलमेर हाउस आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है निगम पटनायक। ये जो सैम पित्रोदा ने कहा है, कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको? देखिए, ये देश तोड़ने की स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत विविधताओं में एकता का देश है। आप जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ चेहरा मोहरा अलग होता है, वहाँ भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि एक एकता का सूत्र जो भारतीय पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे सब बंधे हैं। तो उन पे टिप्पणी करना और पूर्वांचल के लोगों को चाइनीज बोलना और साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोलना, ये देश की एकता, अखंडता और देश के नागरिकों का अपमान है। इसके लिए भारत का नागरिक जो है कांग्रेस को सैम पित्रोदा को माफ नहीं करेगा। अवस्थी साहब, आप क्या चाहते हैं? सैम पित्रोदा ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके खिलाफ क्या चाहते हैं आप? देखिए, सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा है, तो उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया, तो ऐसा उसको सैम कर दिया। ऐसी मानसिकता के लोग देश को, हमारा कलर कुछ भी हो, हमारी चमड़ी कुछ भी हो, पर हम भारतीय हैं। यदि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये कहा जाए कि उनकी शक्ल चाइना से मिलती है, नॉर्थ इंडियन की शक्ल ब्रिटिश से मिलती है और साउथ इंडियन की शक्ल अफ्रीकन से मिलती है, तो ये दुर्भाग्य होगा। हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे। अभी पहले जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा था, अब रंग के आधार पर तोड़ने की जो साजिश कर रही है कांग्रेस, इसका विरोध कर रहे हैं। अवस्थी साहब, हर चुनाव में 2019 में भी 2014 में भी कोई एक ऐसा बयान आता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर विरोध करती है, चाहे वो नीच है, गरीब है, और ये प्रयोग है, ये एक संयोग है। देखिए, ये ना प्रयोग है ना सहयोग है, ये उनकी मानसिकता है। जिस तरीके से वो इस मानसिकता को अपनी भावों से छुपा नहीं पाते और कई बार उबल के आ जाती है। अभी विरासत टैक्स के बाद भी उन्होंने कही, कलर के ऊपर आज कह दिया, चमड़ी के ऊपर कह दिया। ये उनकी मानसिकता है। भारत को विभाजित कर कर वो देश में सत्ता लाना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य से बात है। विभाजन की मानसिकता, उसी के खिलाफ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब कुरैशी। कुरैशी साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, सदर बाजार से। तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? देखने आए हैं या विरोध प्रदर्शन करने आए हैं? ना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं हम, और मैं भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन हूँ माइनॉरिटीज फ्रंट से। तो कैसे देखते हैं आप सैम पित्रोदा के इस बयान को? असल में देश को फाड़ने की बात, देश को बांटने की बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले 65 साल से ये कांग्रेस पार्टी देश को फाड़ने की और बांटने की ही बात करती चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम का तासुब का जहर घोलती चली आ रही है। पिछले 65 साल के अंदर हिंदू और मुस्लिम के अंदर तासुब का जहर घोलती रही और अपनी राजनीति और अपनी रोटियां सेकती रही। आप प्रवक्ता हैं और बीजेपी पर यह लगातार कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान की बात है। आप कैसे हिंदू मुसलमान एकता को बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? असल में पिछले 10 साल से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ही नरेंद्र मोदी सारे समाजों को लेकर ही काम कर रहे हैं।
और रही बात हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम तासुब का जहर तो कांग्रेस ने घोला था कि हिंदू मुस्लिम का जहर तासुब, ये जो तासुब था ये कांग्रेस पार्टी ने ही घोला था। और और इस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से मुसलमानों को पूरे पिछले 65 साल से डरा के रखा, धमका के रखा कि बीजेपी आएगी तो मार देगी, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। आज पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं। कितने मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों को काट दिया बीजेपी ने। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल देश में माहौल खराब कर रहा है और इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सवाल आज मुसलमान भी पूछ रहा है कि बीजेपी के शासन काल में जो एक डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों को, वो वाकई डर नहीं है। आपने लिखा है राहुल गांधी माफी मांगो। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। भारत देश विविधताओं वाला, एकता वाला देश है और इनके अंकल अमेरिका से बैठकर यहाँ के व्यक्तियों की तुलना, यहाँ के नागरिकों की तुलना उत्तर पूर्व राज्यों के नागरिकों की तुलना चाइना से करें और दक्षिण भारतीयों के नागरिकों की तुलना दक्षिण अफ्रीका से करें तो पत्रकार महोदय, इनका आज का एजेंडा नहीं है। अभी 4-6 महीने पहले दक्षिण भारत के इन्हीं पार्टी के समर्थित उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करना चाहिए। तो इनका एजेंडा ही यही था कि बांटो और राज करो की नीति। लेकिन आज बांटो और राज करो, हम उस सवाल पर भी लोगों से पूछेंगे कि क्या भारतीय चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय भी साजिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसा लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका से बैठकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। जितनी रुचि यहाँ के नेताओं में है, विपक्षी और सत्ता पक्ष में है, उतनी रुचि पश्चिम के देशों में और दूसरे देशों में भी। देखिए, मोदी जी का एक नारा था मुस्लिम समाज के लिए, उनके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। आज तक किसी विपक्षी दल ने ऐसा नारा दिया है? वो एक सूत्रधारा में आखिरी पंक्ति के लोग को जोड़ना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत में ये नहीं होता, कांग्रेस की क्या सोच थी कि अगर मुसलमान टायर पंचर से ऊपर बढ़ेगा, पुलिस से ऊपर बनेगा, रिक्शे वाले से ऊपर बनेगा, फल वाले से, सब्जी वाले से ऊपर जाएगा तो ये हमसे लीडरशिप मांगेगा। मगर भाजपा आज भी, आप देखिए 3 दिन पहले का मोदी जी का इंटरव्यू, मुसलमान से उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है, आप भाजपा कार्यालय में आइए, जुड़िए, आपको कोई निकालेगा नहीं। 50-60 लोग आइए, उनको जानिए, अपने आप को, अपनी सोच उनको जनवाइए। आपके मूल विचार क्या है, आपका मूल मतलब आपकी ज़रूरतें क्या हैं बुनियादी। आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक सवाल लगातार, मुद्दे तो बीजेपी के पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता है, बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी की। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता मैं इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता। अगर बहुत सारे चोर इकट्ठे भी हो जाएं तब भी सज्जन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं और बहुत सारे जानवर मिलकर अपनी एक बना भी लेते हैं, उसके बावजूद शेर शेर ही होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी शेरों की पार्टी है, ये पार्टी किसी से डरने वाली, झुकने वाली नहीं है। एक बात जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज के अखबार में खबर आई है कि एक रिपोर्ट छपी है कि भारत में हिंदुओं की आबादी 8% घटी है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इस विषय के ऊपर देखते हुए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि यथासंभव हो तो भारतीय जनता पार्टी को ही 400 पार जरूर जिताएं, तभी इस देश का कुछ भला हो पाएगा। 400 पार आने का आप क्या चाहते हैं कि ये जो आबादी बढ़ रही है तो आप मुसलमानों की आबादी पर रोक लगाएंगे या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे? आपकी मंशा क्या है, बीजेपी क्या चाहती है? निश्चित रूप से पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, एक जैसा संविधान, एक जैसा निशान और एक ही कानून रहेगा। और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी मैं कहूँगा कि पार्टी इस पर भी विचार करे ताकि देश के अंदर इस प्रकार से जो असमानता हो रही है, जो पॉपुलेशन के अंदर हमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आ रही है, ये इस तरीके से हमें चिंतित होने की जरूरत है। चलिए, इन्होंने कहा कि एक देश, एक विधान और एक कानून जो है वो होना है। चलिए हम कुछ महिलाओं के पास भी जाते हैं और ये तस्वीर लेने में उसकी तस्वीर ले रही है। शायद आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आई हैं? बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? मैं देवनगर मंडल से लतिका, मीडिया प्रभारी हूँ, महिला मोर्चा से। तो क्या आप क्या कहने आई है आज यहाँ जैसलमेर हाउस पर? सैम पित्रोदा के बयान को आपने पढ़ा है? हाँ जी। किस चीज़ से आपको तकलीफ है?
आई थिंक अब जैसा चल रहा है, राहुल गांधी जी जो जो बोल रहे हैं, अब पूरी जनता ही आक्रोश में आ गई है, क्योंकि मोदी जी का काम भी सबको दिखता है और राहुल गांधी जी वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं हमेशा। आपसे ये जानना चाहता हूँ सैम पित्रोदा के बयान को लेकर, जो यहाँ क्या बयान है सैम पित्रोदा साहब का? तो ये एक बात चीजें है जी, बताइए क्या बयान है सैम पित्रोदा साहब का जिस पर आप यहाँ पर धरने दे रहे हैं? मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल सेल और सह प्रभारी पश्चिमी जिला किसान मोर्चा। ये जो आपने सैम पित्रोदा का क्वेश्चन उठाया है, सच बताऊं मैं तो एक काफ़ी हाईली क्वालिफाइड आदमी हूँ, बैंकर रह चुका हूँ और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि आज देखिए भारत को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था। आप जानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी वो साउथ अफ्रीका में ही थे और वहाँ पर वो कितने साल रहे आप जानते हैं। और वहाँ पर ये रंग भेद की नीति थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर ये कहते थे गोरे और काले। और सच कहूँ साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, आज भी वहाँ पर जो गोरे हैं वो एक अलग उसके अंदर सिटी के अंदर रहते हैं और काले अलग स्थिति में रहते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ, आज भारत आज़ाद हो गया और आज भारत आज़ाद इतने सालों के होने के बाद भी कि ये सैम पित्रोदा जो कि यहाँ का निवासी भी नहीं है, मेरे ख्याल यूएसए का आदमी है और कांग्रेस ने उसको अपने साथ जोड़ा हुआ था अपने मकसद के लिए। उसने आज देखिए हमारे भारत के दोबारा टुकड़े कराने के लिए ऐसी एक संदेश दिया है जो कि मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि आज जब भारत आज़ाद हो चुका है, हम सारे भारतवासी 140 करोड़ इकट्ठे मिलजुल कर रह रहे हैं और विकास की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में ये कहना कि साउथ मतलब इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका की तरह लगते हैं, ये रंग भेद की नीति तो और क्या। इसका मतलब उनका विचार ये है कि भारत को एक बार फिर से खंडित करें। ये हैरान है, ये परेशान है कि आखिर सैम पित्रोदा ने ये बयान क्यों दिया है और देश का मतदाता भी परेशान है कि आखिर चुनाव के समय पर यह मुद्दा क्यों उठता है। जी राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीप्ति जोशी है। दीप्ति जी मुझे बताइए, ये सैम पित्रोदा का बयान हर चुनाव में देखते हैं कोई न कोई बयान आ ही जाता है। नहीं, वो बयान देते हैं तो बयान आता है, हम कोई अपने आप बयान नहीं बना रहे। उन लोगों को ये आदत है कि वो लोग हमेशा भारत को बांटने की बात करते हैं, कभी जातियों में बांटते हैं, कभी रंग भेद से बांटते हैं। ये उन लोगों के काम है, हम कभी नहीं बांटते इसको। और वो जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं कि उनका काम है, वो चुनाव में एक मुद्दा निकालते हैं और वो मुद्दा उनकी तरफ से आता है, हम इसको नहीं कर रहे। क्या चाहते क्या हैं आप कि सैम पित्रोदा को खिलाफ रंग भेदी के लिए क्या चाहती हैं आप? नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारा पूरा भारत एक है, हम अखंड भारत के वासी हैं और हम इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारा सारा भारत एक है, हम किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को अफ्रीकन, किसी को चाइनीज नहीं मानते ना है। हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें अलग अलग नहीं डिवाइड किया जा सकता, हम इसके विरोध में हैं। हम सब एक भारतीय। क्या नाम आपका? कौशल है मेरा नाम। कौशल है मेरा नाम। ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि ये जो मुद्दा है, बीजेपी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कि ये मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा? देखो, जो राहुल गांधी ने करा है, राहुल गांधी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार उसने करा है उसकी सजा मिलनी चाहिए। जैसे केजरीवाल को ही ले लो आप, केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार जो करा है उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी विषय में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। चलिए अपनी बात आपको दिखा दूं कि ये जो बीजेपी का प्रदर्शन है ये पूरे जोर शोर से और भारी संख्या में यहाँ पर आए। हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं दिल्ली बीजेपी के, उनसे बातेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा की रंग भेदी जो नीति है उस पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने बड़ी सफाई से जब फंसने लगी तो उससे इस्तीफा ले लिया। ये इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली है। पीछे भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां भगवान राम के विरुद्ध या अन्य बातों पर की। ऐसी स्थिति में सैम पित्रोदा पे मेरा अपना मानना है उन्हें भारत ला करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को उसमें सहयोग देना चाहिए। प्रवीण जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप प्रवक्ता हैं और बीजेपी की बात को प्रमुखता से रखते हैं। 25 मई को मतदान होना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनौती दे रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं?
मुझे लगता नहीं दिल्ली में कोई चुनौती हमारे समक्ष है। बाकी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए, हम गंभीरता से लड़ रहे हैं। गंभीरता से लड़ना चाहिए और बीजेपी हमेशा अपने जो मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से रखती है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और रमेश विदोड़ी हैं, और जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं नसीब सिंह वहाँ पर हैं, और राजकुमार चौहान, तमाम बड़े नेता हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम जो बीजेपी कार्यकर्ता है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये विभाजन देश को बांटने की है। आपको क्या लगता है, वाकई ये एक बयान देश को बांटने का है? बिल्कुल सही, देश को बांटने की ही चाल चली इन्होंने कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन ये अखंड भारत है, यहाँ मिलजुल कर हमेशा लोग रहते आए हैं और रहते रहेंगे। इनके बांटने से नहीं बटेंगे। लोग सब समझ रहा है, इनकी बातों को, इनकी चालों को सब जान रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या चाहते हैं सैम पित्रोदा के? हम यही चाह रहे हैं कि अब की बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी जो अब तक जो वर्क करते आए हैं, बहुत अच्छा वर्क करा उन्होंने, और हर भारतीय को लाभ मिला इनका, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला। और पार्टी जो है, जब इलेक्शन का मुद्दा जब आता है ना, तो तरह तरह का बयान बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बांटने से नहीं बटेगी पब्लिक। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो आरक्षण है उसको देने की बात लगातार प्रधानमंत्री मंचों से उठा रहे हैं कि बहुसंख्यकों के हकों को मुसलमानों को दे देंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल सही देखते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हम देंगे, मुसलमानों का जो हक है वो उनको मिलेगा और मिलकर रहेगा, ये सच है। आप क्या करते हैं, क्या बीजेपी से किस रूप में? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है और मैं मीना बाजार एसोसिएशन का मंत्री हूँ, और मैं यहाँ जो आया हूँ वो मोदी जी के समर्थन में आया हूँ। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो जो पीएम मोदी ने आज तक काम किया है, इतना बेहतरीन काम किसी भी पीएम ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। मुसलमान होने के नाते, हालांकि जाति धर्म की बात नहीं, हम पूरे देशवासी हैं, लेकिन जिस समय राजनीतिक दल चुनाव में हिंदू मुसलमान होता है, एक सच्चा मुसलमान होने के नाते कैसे सोचते हैं आप, ये मुद्दे कहीं आपको ठेस पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं? देखिए, सच्चा मुसलमान होने के नाते हर इंसान को इंसान से तकलीफ होगी। इंसान को जब किसी को दुख में देखेगा तो इंसान होने के नाते उसको तकलीफ होगी। तो हमें इस बात का दुख है, अफसोस है, लेकिन हमें ये भी इस बात का भी फख्र है कि हमें ऐसी सरकार मिली है जो सबको साथ लेके चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को कैसे देखते हैं आप मुसलमानों के, अगर हम हितैषी की बात करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम आज तक इस देश को नहीं मिला, और हम ये चाहते हैं कि अब की बार भी भारत बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बहुमत के साथ आए और जो कार्य किया है वो कार्य करती रहे बीजेपी सरकार। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि मुसलमान भी यहाँ पर भारी संख्या में, तादाद में यहाँ पर आए हैं सैम पित्रोदा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मंच से मैं अपने सहयोग को दिखाएं कि कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। एक संदेश यही है कि सैम पित्रोदा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे सहयोगी रविंदर सिंह के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। सम्मान के योग्य भाई सुमित जी। वंदे भारतीय जनता पार्टी। ये जो सैम पित्रोदा ने कहा है, कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको? इसके लिए भारत का नागरिक जो है कांग्रेस को सैम पित्रोदा को माफ नहीं करेगा। पहले जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा था, अब रंग के आधार पर तोड़ने की जो साजिश कर रही है कांग्रेस, इसका विरोध कर रही है। पार्टी जो है, जब इलेक्शन का मुद्दा जब आता है ना, तो तरह तरह का बयान बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बांटने से नहीं बटेगी पब्लिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम आज तक इस देश को नहीं मिला। हिंदू मुसलमान एकता को बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम तासुब का जहर तो कांग्रेस ने घोला था, तो इनका एजेंडा ही यही था कि बांटो और राज करो की नीति। लेकिन आज
मुस्लिम समाज के लिए। उनके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। आज तक किसी विपक्षी दल ने ऐसा नारा दिया है? अगर बहुत सारे चोर इकट्ठे भी हो जाएं तब भी सज्जन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी जो वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। हमारे भारत के दोबारा टुकड़े कराने के लिए ऐसी एक संदेश दिया है। कभी जातियों में बांटते हैं, कभी रंग भेद से बांटते हैं। बाकी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए, हम गंभीरता से लड़ रहे हैं। भारत माता की